Hello students, today I am going to teach you about the quadrilateral. What is quadrilateral and the word from where it has been taken, and what are the shapes which comes under this quadrilateral. It is also called a polygon or not. We study today about it. So I am going to start without any kind of making delay. Solution. This is the word quadrilateral has been made by the two words quad and then lateral. Quad it stands for number. It means 4, and lateral does mean of side. This is also taken the lateral word from the word lattice. Lattice is also stands for side. तो हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला जाता है। तो मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल को जब हम स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने के बाद हमें दो वर्ड्स मिलेंगे, क्वाड एंड लेटरल। क्वाड का मतलब ही होता है कि वो 4 को इंडिकेट करता है और लेटरल का मतलब है कि ये साइड्स का के बारे में बताता है। इट मीन्स कोई भी ऐसा पॉलीगॉन या शेप जो 2D होगा, इट मीन्स 2 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे ये 2 डायमेंशनल होगा और 2 डायमेंशन में वही शेप्स आते हैं जो क्या हो, जिनकी डिपेंडेंसी इसके लेंथ पे एंड ब्रेड्थ पे होती है। इसका मतलब जो 2 डायमेंशनल वाले शेप होते हैं उसके दो ही पैरामीटर्स होते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, या फिर यू कैन आल्सो कॉल द 2D shapes will depend on the two components that is called length and breadth. So quadrilateral is also a 2D shape, so it will also depend on the both component length and breadth. अब हम आज ही इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। आप I hope you understand about what is the meaning of the quadrilateral. So after that quadrilateral के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कितने टाइप से क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं या कितने टाइप से क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो जनरली जो क्वाड्रिलेटर्स के होते हैं हम जनरली पढ़ेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 3 टाइप से क्वाड्रिलेटरल होंगे। अब हम देखेंगे पहला जो होगा उसका नेम होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन ऐसे पॉलीगॉन्स होते हैं जो 4 साइड्स के होते हैं, जिसको हम टेट्रागॉन भी बोल सकते हैं। कौन कौन ऐसे टेट्रागॉन हैं जो पैरेललोग्राम के अंडर स्टडी किए जाते हैं। कौन कौन ऐसे पॉलीगॉन्स हैं या क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, ट्रेपीजियम के अंदर स्टडी करते हैं, और कौन ऐसे हैं जो काइड के नाम से जाने जाते हैं। तो बेसिकली दीज 3 आर द क्वाड्रिलेटरल्स, अबाउट देम वी हैव टू स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट फ्रॉम द पैरेललोग्राम। तो जब हम पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे तो पैरेललोग्राम जो होता है इसके भी टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम के बारे में हम जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो मैं पैरेललोग्राम के बारे में इसके टाइप्स बताने के बाद बता देंगे हम कि क्यों इसको पैरेललोग्राम बोला जाता है। पहला जैसे आप कहोगे स्क्वायर, स्क्वायर इज आल्सो कम्स अंडर द पैरेललोग्राम। सेकेंड वन इज रोम्बस, रोम्बस इज आल्सो, एंड थर्ड वन इज रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं और आपको पैरेललोग्राम के बारे में फिर बताते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम
ये जो वर्ड है इसमें पैरेलल, ये पैरेलल जो है वर्ड, ये इंडिकेट करता है कि उसके जो साइड्स होते हैं या साइड्स जो भी होंगे उनके बीच कोई पैरेलल का रिलेशन होगा। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके साइड्स के बीच में उनके पैरेलल का कोई रिलेशन बनता है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम के अंडर स्टडी करते हैं, या फिर उनको पैरेललोग्राम के टाइप्स या पैरेललोग्राम हम उनको बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे, पहली बार जब पैरेललोग्राम का हम देखेंगे शेप, तो जनरली ये होता है पैरेललोग्राम का शेप। ये बताया जाता है कि जो पैरेललोग्राम है ये एक डिस्टॉर्ट शेप होता है। किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का डिस्टॉर्ट शेप इन द सेंस क्या हुआ, अगर ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है तो बोथ आर द सेम थिंग्स, बट द डिफरेंट बिटवीन समथिंग अबाउट देयर इंटीरियर एंगल्स। इनके इंटीरियर एंगल्स के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोई बॉक्स है या कार्डबोर्ड है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो आप देखोगे जैसे ही मैं अगर क्या करूं, इस वाले वर्टेक्स से अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी एंड डी, इफ स्टार्ट पुशिंग फ्रॉम द वर्टेक्स ए, और मैं क्या करूंगा डी और सी की दोनों वर्टेक्स को मैं फिक्स रखूंगा। जैसे ही मैं दोनों इन वर्टेक्स को जब फिक्स रखूंगा और जैसे ही मैं इसको पुश करूंगा, इट विल बी स्लाइटली मूव्स। सपोज करते हैं ये इतना मूव कर जाता है, तो अगर ये साइड्स है और ये साइड्स अटैच्ड है, तो जितना मैं इधर से पुश करूंगा ठीक उतना ही क्या होगा, ये जो साइड बीसी है उतनी ही मूव कर जाएगी फॉरवर्ड, क्योंकि ये वाली जो साइड है उसको पुश करेगी। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नोटिस करते हैं जैसे ये पुश होगा तो ये वाला पार्ट तो हमारा मूव होकर के यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स बी जो यहाँ पे था पहला, वो बी डैश यहाँ पे ले लेते हैं, और जो हमारा ए था वो वर्टेक्स मूव होकर के ए डैश यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब मैं इसको इरेज कर दूंगा, प्रीवियस वाला जो इसका ओरिजिनल शेप था, तो हमें क्या मिला, सेम एज इट इज पैरेललोग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम इज नथिंग बट इट इज द डिस्टॉर्ट शेप ऑफ द रेक्टेंगल। क्योंकि जैसे ही आप रेक्टेंगल को डिस्टॉर्ट करते हो, उसके शेप में चेंजेस लाते हो, तो उसके एंगल्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो शेप पैरेललोग्राम का हो जाता है। अब आप देखेंगे कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के बारे में आप स्टडी किए हो, इसके जितने वर्टेक्स होते हैं, ये जो वर्टाइसेस है ए बी सी एंड डी, ऑल आर राइट एंगल्स, सभी राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात क्या, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल इन लेंथ होते हैं। जैसे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये जितनी भी चीजें हमने बताई, ये सारी प्रॉपर्टीज ये रेक्टेंगल क्या करता है, कंसिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही हम इसके शेप को डिस्टॉर्ट करेंगे, तो ये जो राइट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी है, ये जो राइट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी है वो रिटेन नहीं कर पाता है। जैसे अब जैसे मैं इसको क्या करूंगा, ये राइट एंगल है, इसको पुश करूंगा, तो ये वाला जो एंगल है पहले राइट एंगल था, अब ये जब प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल लेस देन 90 डिग्री ऑलवेज कंसीडर एज द एक्यूट एंगल। तो जब ये एक्यूट एंगल होगा, तो सपोज करो आप कि ये थीटा डिग्री या एक्स मान लेते हैं कि पहले 90 था और वो 90 माइनस एक्स हो गया। एक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक्स डिग्री का जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है, इतना हमने इसमें से रिड्यूस किया है। क्यों रिड्यूस हुआ है, क्योंकि इसके हम शेप में हम डिस्टर्बेंस लाया, हमने चेंज किया है इसको। तो एक्स जो डिग्री है ना, वो डिग्री जो पहला वाला ये था हमारा, ये भी तो 90 डिग्री था, तो ये जो एडिशनल एंगल्स जो उस साइड पुश करने से हुआ है, वो एक्स डिग्री होगा। इट मीन्स व्हाट, अभी भी आप जब इसको ऐड करोगे तो इधर का एंगल क्या हो जाएगा, टोटल 90 प्लस एक्स। इट मीन्स
पहले अगर ये रेक्टेंगल था तो इनके दोनों सम जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम क्या था, सप्लीमेंट्री, इट मींस 180 डिग्री था। अभी भी आप देखोगे कि 90 माइनस एक्स डिग्री प्लस 90 प्लस एक्स डिग्री, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और ये 90 और ये 90 हमारा क्या होगा, अगेन सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो जितने एंगल ये क्या होता है, इधर से एक्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से जितना एंगल राइट एंगल में रिड्यूस होता है उतना ही एंगल ये क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है, इसमें एडिशनली बढ़ जाती है। जितना ही अमाउंट इसमें डिक्रीज होगा उतना ही एंगल अमाउंट इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो है अपनी सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स का वो क्या करता है, रिटेन रखता है। तो यहाँ पे जनरली क्या इसका प्रॉपर्टी यूज हुआ कि जो राइट एंगल था वर्टाइसिस वो राइट एंगल नहीं रह जाते हैं, लेकिन पहले भी ये क्या था, पैरेलल था। इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द अपोजिट साइड्स स्टिल रिमेन सेम। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वो सिमिलर ही होता है। यही वजह है कि स्टिल आफ्टर disturbing in the shape of the rectangle, the parallelograms of opposite sides are still parallel and equal in length। यही वजह होता है। तो पहला था ये। अब आप जान सकते हैं कि जो ये पैरेलल वाली प्रॉपर्टी थी और इसके बारे में ये हमने पढ़ा कि parallelogram is nothing but it is the distorted shape of the rectangle। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जो होगा क्या हमारा, रोम्बस। रोम्बस के बारे में भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं, बस उसमें जैसे क्या होता है कि हमने रेक्टेंगल को डिस्टॉर्ट किया तो हमें पैरेललोग्राम मिला था, और जैसे ही हम किसी स्क्वायर को क्या करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रोम्बस मिलेगा। ये हमारा ए बी सी डी एक स्क्वायर है। एज यू नो दैट स्क्वायर हैज 4 sides, that's why it comes under the quadrilateral, and it has all vertices angles are right angle, all sides are equal in length and opposite sides are equal and parallel। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, एज इट इज, जैसे ही मैं पुश करूंगा ये ए डैश पे शिफ्ट होगा, इसको मैं पुश करूंगा तो ये बी डैश पे शिफ्ट होगा, और जब मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल शेप वाले प्रीवियस वर्टाइसेस को इरेज करूंगा, देन व्हाट आई गेट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस शेप। सिमिलर शेप हमें क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, ये जितना ही एंगल, इसका भी पहले क्या था, ये जो हमारा स्क्वायर था इसके भी वर्टाइसेस से वर्टेक्स एंगल थे, राइट एंगल थे। जितने एंगल क्या होती है, एंगल ए डिक्रीज होती है उतनी ही एंगल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो सप्लीमेंट्री रिलेशन था बिटवीन द एडजेसेंट एंगल वो रिटेन रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि रोम्बस भी क्या है, सेम एज इट इज like a square, but the difference between both of them, the vertices angles in rhombus are not right angles, but in square the vertices angle are right angle। कॉमन क्या चीजें हैं, कॉमन ये है कि all sides are equal square as well as in rhombus, opposite sides are parallel and equal in length in square as well as in rhombus too। इसके बाद हम देखेंगे, ये हमने क्या किया, पैरेललोग्राम का स्टडी कर लिया। पैरेललोग्राम में आप कॉमनली रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में अच्छे से जानते हो, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बिहाफ पे हमने रोम्बस और पैरेललोग्राम को रिस्पेक्टिवली क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम मूव करते हैं यहाँ पे, जो सेकेंड वाला का जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम के अंडर कंसीडर नहीं करते हैं हम। नहीं करने का मतलब ये है कि जो पैरेलल वाली प्रॉपर्टी होती है इस ऑल साइड्स के बीच में नहीं होता है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि अपोजिट जितने भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के पास,
तो दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स में इसके पास एक ही ऐसा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होता है जिस जो पैरेलल होता है, बाकी जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होता है वो नॉन पैरेलल होता है। जैसे आप देखेंगे ये भी, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे मैं पहला टाइप्स बोल दूं तो एक होता है आइसोसेल ट्रेपीजियम। आइसोसेल ट्रेपीजियम, यहाँ से आप क्लियर हो रहे हो, आइसोसेल जैसे ट्रायंगल आपने सुना हुआ है, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, द ट्रायंगल व्हिच टू base angles or any two angles are equal in degree, they are called as the isosceles triangles. Similarly isosceles trapezium में भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं उनके लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर इक्वल इन डिग्री मेजरमेंट्स। जैसे ही मैं देखूं ऐसा मैं बनाऊंगा कुछ ऐसा शेप जो ट्रेपीजियम शेप कहलाएगा, ठीक है। ये जो मैं अगर इसका नेमिंग कर दूं वर्टाइसेस के, तो ए बी सी एंड डी, इट मीन्स व्हाट, ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो ये जो पेयर्स है ना, ये जो पेयर्स हैं ये वाले, ये दोनों पेयर्स ए डी एंड बी सी जो है, ए डी एंड बी सी, ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं बट दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉन पैरेलल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो ये नॉन पैरेलल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं बट ए बी पैरेलल सी डी होता है। अब इसको आइसोसेल बोलने का ही पर्पज ये है, ये जो आइसोसेल होता है क्यों, क्योंकि ए डी की जो लेंथ होती है वो बी सी की क्या होती है, एग्जैक्ट इक्वल होती है। कहने का मतलब कि ये जो है एग्जैक्ट ए डी और बी सी दोनों इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। और इनका जो बेस एंगल है ए डी सी एंड बी सी डी, ये बेस एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट इज वाई दिस क्वाड्रिलेटरल कम्स अंडर द आइसोसेल ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलेंगे इसको हम, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसलिए क्योंकि इट्स मेड बाय द फोर साइड्स। और आपको पता है क्या स्टार्टिंग में ही कि ऐसे शेप्स जो क्या होते हैं, सिंपल क्लोज फिगर जो होते हैं, जो फोर साइड से फॉर्म होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द क्वाड्रिलेटरल। ये ट्रेपीजियम हो गया जिसको आइसोसेल ट्रेपीजियम बोलेंगे हम। दूसरी बात इसके बाद क्या आती है, दूसरी एक होती है इक्वी एंगुलर ट्रेपीजियम। इक्वी एंगुलर ट्रेपीजियम इट मींस व्हाट, इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी क्या है, अगर मैं इसके वर्टाइसेस का नेम कर दूं तो ए बी और ये सी डी दोनों पैरेलल है बट ए डी एंड बी सी आर द पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। इसमें क्या होता है, एक जो बेस एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, तो इस बेस के राइट एंगल होने की वजह से इसका नाम हम क्या रखते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रेपीजियम। इक्वी एंगुलर ट्रेपीजियम के बारे में भी आप जान गए। तो ट्रेपीजियम जनरली आपने स्टडी कर लिया। अब इसके बाद वाले में हम चलेंगे जिसका नाम था क्या, द लास्ट वन इज काइट। काइट, you know, from the childhood to still this age you are flying the kite, you know what the shape of the kite, ये आपका काइट्स का शेप होता है। अगर मैं इसका नाम कह दूं तो ये हमारा ABCD है। इसके पास भी नंबर ऑफ कितने से, फोर साइड्स, इट हैज आल्सो फोर साइड्स, इट इज आल्सो सिंपल क्लोज फिगर, so it is also called as quadrilateral. But the difference between all the quadrilaterals and it is that AD and AB are equal in length and CD and BC are equal in length. इस क्वाड्रिलेटरल में हम ये देखते हैं इसके जो, इसके पहले वाले जितने हमने क्वाड्रिलेटरल्स देखा, जो रिलेशन बन रहे थे अपोजिट साइड्स के बन रहे थे। जैसे हमने पैरेललोग्राम स्टडी किया, रोम्बस स्टडी किया, स्क्वायर स्टडी किया, रेक्टेंगल स्टडी किया, या हम उसके बारे में जानते हैं
कि उसके अपोजिट पेयर ऑफ जो पैरेलल होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है कि एडजेसेंट इन द मींस उसका नेबरिंग साइड्स, उसका पड़ोसी। तो एडी का जो नेबरिंग साइड होता है ये भी, तो इसमें वन पेयर ऑफ जो होता है नेबरिंग साइड्स इक्वल इन लेंथ होता है। तो ये दो पेयर, ये वाला हमारा एक पेयर हो गया और ये दोनों एक पेयर हमारे इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ होने की वजह से इसको हम अलग क्वाड्रिलेटरल, जो कि काइट के नाम से हम इसको जानते हैं। आई होप आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।